वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय बाबा जय रामदास। जय धरती माता। जय गौ माता। आज का ये वीडियो समर्पित है कैंसर के रोगियों को। और कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जी, मैं मानूं तो एक तरीके से एक मानसिक बीमारी है। अगर कैंसर का रोगी मानसिक रूप से मजबूत हो जाए तो बहुत आसानी से इस बीमारी को हरा सकता है। आइए मैं इसके समक्ष आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो शरीर बना है इसमें दो शक्तियों का संचार है। एक शक्ति जो हमारे शरीर का सामर्थ्य है और दूसरा शक्ति जो हमारे मन का सामर्थ्य है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीतन मांझी की कहानी लगभग हर व्यक्ति ने सुनी है। एक दुर्घटना में वो अपनी पत्नी को सही समय पे हॉस्पिटल पे नहीं पहुंचा पाते और उससे संकल्प लेके वो एक पहाड़ को चीर देते हैं मात्र एक हथौड़ी और छीनी के माध्यम से। जो शरीर का सामर्थ्य दशरथ मांझी का था, उससे कई ज़्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति उस गांव में पहले भी हुए थे और पहले भी उनके परिवार के सदस्यों के साथ घटना हुई थी। लेकिन जो संकल्प की शक्ति यानी कि मन की जो ऊर्जा दशरथ मांझी की थी, परमात्मा को साक्षी मान के, वो दूसरे लोगों की नहीं थी। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण है वो है मानसी जोशी का। मानसी जोशी जिनके पैर एक दुर्घटना में कट जाते हैं और पैर कटने के बाद भी उसने हौसला नहीं आ रहा और वो एवरेस्ट के ऊपर जाके चढ़ती है। ये उदाहरण है आपके लिए। दूसरा, जहां हम एक 6 किलोमीटर की पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाते, वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं तो हमें घोड़ों की, हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ जो मानसी जोशी है, जिसका शरीर भी पूरा नहीं रहा, दोनों पैर कट गए, वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। ये शरीर की शक्ति नहीं है, मन की शक्ति है, मन का सामर्थ्य है जो परमात्मा से हमें प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण मैं लेता हूँ अरुणा सिन्हा का। बैडमिंटन की खिलाड़ी होती है, एक दुर्घटना में इनके भी पैर कट जाते हैं और ये बैडमिंटन के बहुत सारे गोल्ड मेडल ये जीतती हैं। अब अगर इन तीनों उदाहरणों को लेके आप समझो तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हमारे शरीर का सामर्थ्य है और एक हमारे मन का सामर्थ्य है, एक हमारे मन की ऊर्जा है। अगर कैंसर रोगी की हमने मन की ऊर्जा बढ़ा दी, मन का सामर्थ्य बढ़ा दिया, परमात्मा के साथ उसे जोड़ दिया, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। वो जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। तो आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम अपने मन की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो मेरे मस्तिष्क में है, उनको मैं तोड़ता हूँ मुख के द्वारा, यानी कि भोजन के द्वारा कैसे हम संकल्प शक्ति बढ़ा सकते हैं। नाक के द्वारा, यानी कि गंध लेके हम किस प्रकार से संकल्प शक्ति बढ़ा सकते हैं। आँखों के द्वारा किस प्रकार से संकल्प शक्ति बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क के द्वारा किस प्रकार से संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुख की बात करते हैं। मुख के द्वारा जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक जो हमारे शरीर को सामर्थ्य देते हैं और दूसरा हमारे मन को सामर्थ्य देते हैं। गीता का एक श्लोक है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यानी कि भोजन ही एक ऐसा तत्व है जो मन पे भी प्रभाव डाल रहा है और शरीर पे डाल रहा है। तो आप जितने भी प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करोगे, अब प्राकृतिक क्या, अप्राकृतिक क्या, जो परमात्मा के नियम से बना हुआ है वो सब प्राकृतिक है। जैसे सभी प्रकार के फल प्राकृतिक हैं, सभी प्रकार की सब्जियां प्राकृतिक है, सभी प्रकार का अनाज जो है वो प्राकृतिक है, सभी प्रकार के जो पेड़ों के पत्ते हैं वो प्राकृतिक है। इसमें सिर्फ एक जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें देखनी है, आज के आधुनिक दौर में मानव ने मूर्खता के रूप में जो बीज, इस संपूर्ण सृष्टि में जो बीज हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पति हैं, वो सब ईश्वर ने बनाई है, किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हीं बीजों को हाइब्रिड किया और अब जीएम सीड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हाइब्रिड अन्न है, हाइब्रिड फल है, हाइब्रिड सब्जियां या जीएम फल है, जीएम सब्जी है, जीएम अन्न है, इसके अंदर शरीर की शक्ति तो है लेकिन मन की शक्ति नहीं है जो आपको संकल्प शक्ति देगी या जो ताकत के रूप में देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं नाक के रूप में, यानी कि जो हम गंध लेते हैं उससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, मन की भी ऊर्जा बढ़ती है। जैसे सुबह सुबह अगर रोगी, कैंसर का रोगी घर में यज्ञ करे, हवन करे, तो मात्र 10 ग्राम गौ माता के घी से 1 टन ऑक्सीजन जनरेट होती है और उसी हवन के अंदर बड़ पीपल की लकड़ियां वो डाले, वनस्पति के रूप में वो कुछ औषधियों का प्रयोग करे। जैसे कैंसर में जो प्रयोग होने वाली हल्दी है, पुनर्नवा है, कचनार है और सुगंधित फूल अगर उसमें वो डाले, तो जो गंध जनरेट होगी वो उस रोगी के मन की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगी, उसकी संकल्प शक्ति को कई गुना बढ़ाएगी। गंध के रूप में, वायु के रूप में मेरे पास जो दूसरा उदाहरण है, सुबह सुबह लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
उस समय जो वायु होती है, प्राण वायु होती है, वो निश्चित आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगी, वो ईश्वर के साथ जोड़ेगी आपको और आपके शरीर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएगी, आपके मन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएगी। तो कैंसर के रोगी को सुबह सुबह उठ के ये वायु लेनी है। अब तीसरा जो उदाहरण है गंध के रूप में, यानी कि नाक के द्वारा हमें क्या लेना है। तो जितने भी प्रकृति में फूल हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं, आप कैंसर रोगी को सूंघाइए या आप सभी सूंघ सकते हैं। उससे आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। आप जितने भी फूल हैं, फल हैं, उनको आप देखिए। सकारात्मक जो चीज़ें हैं, जितने भी सकारात्मक प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जो भी सकारात्मक प्राकृतिक है उनको आप लीजिए, देखिए, तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा मस्तिष्क के रूप में। तो मस्तिष्क के रूप में ऊर्जा कैसे बढ़ती है कि जब आप सुबह सुबह ध्यान लगाएंगे, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, ईश्वर को साक्षी मान के जब आप संकल्प लेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने जो मुझे जीवन दिया है, मुझे पता है कि ये जीवन मुझे इस संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए दिया है, इस संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया है। हे ईश्वर, मुझे पता है जितने भी जीव इस जगत में हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ प्राणी मैं हूँ। मैं भूल गया था ईश्वर, जिस जिम्मेवारी के साथ आपने मुझे भेजा था मैं उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और ये मन में आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरा जीवन जितना भी बचा हुआ है वो केवल परमात्मा के कार्य में लगाऊंगा। और परमात्मा का कार्य स्पष्ट है, जो ईश्वर ने बनाया है, यानी कि जितने भी प्रकार के 84 लाख जीवों की योनियां बताई हैं, जीव, जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब का संतुलन बनाना ईश्वर का ही कार्य है। इसी को, पेड़ों को बचाना, जीवों को बचाना, ये सब ईश्वर का कार्य है। तो ऐसा संकल्प जब आप लेंगे तो आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सबको सुख मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जो दीनहीन दुखी लोग हैं उनकी मदद करने का प्रयास करें, उससे भी आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी, आपका शक्ति बढ़ेगी। किसी भी दुखी व्यक्ति का जब आप दुख खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे तो आप निरंतर ऊर्जावान होते जाएंगे। कोई अच्छा कार्य जब आप करेंगे, कोई पेड़ लगाएंगे, किसी दूसरे की मदद करेंगे, तो भी आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी। योग आप करेंगे, ध्यान आप लगाएंगे, सूर्य नमस्कार आप करेंगे, अनुलोम विलोम कपालभाति करेंगे, तो भी आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण बात है, इस सृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण जो जीव हैं, अगर उनकी मैं अपने अनुभव से गणना करूं तो सर्वश्रेष्ठ जीव गौ माता है, इस मानव के लिए नहीं, संपूर्ण धरा के लिए। तो जब आप गौ माता के ऊपर हाथ फेरेंगे, उसके जो गव्य है उनका सेवन करेंगे, गौ माता के गंध को, मतलब उसकी जो त्वचा है उसको इस प्रकार से आप सूंघेंगे, तो आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी। और गौ माता के जो मुंह की लार है उसका आप सेवन करेंगे तो भी आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, जो परमात्मा के जितना नज़दीक है, जैसे वृक्ष, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, इनके पास जितना आप समय बिताएंगे, इनके नीचे बैठ के आप जितना योग, ध्यान, प्राणायाम करेंगे, जितना आप सकारात्मक होंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी मन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त बड़ पीपल के बाद तुलसी का पौधा घर पे अवश्य रखिए, तुलसी की पूजा कीजिए, उसके पास बैठ के ध्यान लगाइए, ईश्वर को याद कीजिए, तो भी आपकी मन की ऊर्जा बढ़ेगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति की मन की संकल्प शक्ति नहीं है तो वो छोटी से छोटी बीमारी से हार जाता है। और अगर किसी के मन की संकल्प शक्ति है, अगर उसने ठान लिया है, तो मैं तमाम कैंसर रोगियों को ये कहता हूँ कि आप ठान लो, ना केवल अपनी बीमारी दूर करनी है, बल्कि जिस वजह से ये बीमारियां हो रही हैं इनके लिए समाज को जागरूक करना है। और अपने आप को ठीक करने के बाद एक युद्ध के तौर पे आपको अपना जीवन लगाना है। तब आप निश्चित रूप से, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप परमात्मा को साक्षी मान के ये सब कार्य कीजिए, आप निश्चित रूप से ठीक होंगे। ना केवल स्वयं ठीक होंगे, दूसरे लोगों को भी ठीक कर पाएंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता।